कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो ना तो बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बिना कुछ खोए कुछ पाना मुमकिन नहीं। तो ऐसा ही कुछ है हम लोगों के साथ कि अगर हमें कुछ भी पाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। तो अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हमें अपनी नींद भी खोनी पड़ेगी। क्या होता है कि हम लोगों को अक्सर आदत पड़ जाती है लेट तक सोने की, लेकिन अगर हम कोई भी नियम 21 दिन अपना लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। हमारा जो दिमाग है ना वो खुद ब खुद हमें एक अलार्म दे देता है और हमें समय पे उठा देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक वक्त था जब मेरी भी नींद लेट खुला करती थी, नहीं उठ पाती थी मैं भी सुबह। पर मैंने 21 दिन फॉलो किया था इस नियम को, अलार्म लगा के रखती थी। धीरे धीरे करके अपना समय जो है मैंने कम किया। मैं 7 बजे उठा करती थी, धीरे धीरे करके मैंने 15 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, मतलब ऐसे करते करते मैंने अपने समय को जो है कम करती गई। तो आज वो दिन है कि 5 बजे, साढ़े 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है। अलार्म खुद ही बज जाता है दिमाग में कि हाँ समय हो चुका है, उठ जाऊँ। तो ऐसा ही कुछ है, ये कुछ नियम हैं जो मैं अपना रही हूँ अभी। ज़िंदगी बदलनी है तो खुद को तो बदलना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स भी बदलने पड़ेंगे। तो वैसा ही कुछ मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मन को जो सुकून मिलता है वो करना बहुत ज़रूरी है। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है वो आप पहले देखिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम किसी और को भी खुश रख पाएंगे ना। जब हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी और को खुशी कैसे दे पाएंगे। तो पहला जो नियम है वो है खुद को खुश रखना, जो करने में आपको अच्छा लगता हो कुछ भी, तो सबसे पहले उसे करना शुरू कीजिए। जैसे मुझे सबसे अच्छी लगती थी मेरे प्रभु की सेवा, तो मैंने उसे करना शुरू किया। धीरे धीरे करके बदलाव किए, तो आज मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपने जीवन में मैं कुछ बदलाव लाई, अपनी खुशी से वो चीज़ें करने लगी जो मैं करना चाहती थी। हर किसी के साथ ऐसा एक मोड़ आता है जब हम टूट जाते हैं अंदर ही अंदर, नहीं हिम्मत होती हमें कुछ भी करने की, कुछ भी नहीं करना चाहते। खुद में इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपनी परेशानियों से, घर की परेशानियों से, अपनी कुछ ऐसे लोग जो जुड़े होते हैं ना हमसे, उनकी परेशानियों से या उनके कहे शब्दों से, या कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं और उन्हें सोच सोच के हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं कि हमें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। मेरी दादी कहा करती थी कि हाथ या पैर टूटा हुआ इंसान तो काम कर सकता है, लेकिन मन टूटा हुआ इंसान काम नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है। आज उनकी बात सोचती हूँ तो समझ में आता है। उस वक्त बचपन था, समझ में नहीं आता था कि उन्होंने क्या बोला मुझसे। वो मुझे कहती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो बड़ी हैं मेरी, मैं तो बच्ची थी उस टाइम पे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं दादी से पूछती थी मन टूटा क्या होता है, तो दादी कहती थी कि अभी समझ नहीं आएगा बेटा, बड़े होगे तो समझ में आएगा। तो आज समझ में आता है कि मन क्या टूटना क्या होता है। जब हम हर तरफ से निराश हो जाते हैं, कुछ हमारे साथ गलत होता है, कोई हमारा दिल दुखा देता है, हमें धोखा दे देता है, तो हमारा मन टूट जाता है और फिर हमारा कोई भी काम करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि फिर हम बैठ जाते हैं उसी चीज़ को लेके सोचने के लिए। तो उन चीज़ों से निकलने का सबसे अच्छा जो है वो यही है कि हम वो करें जो हमें करना अच्छा लगता है। अगर हमें कोई काम करने में, मतलब अगर हमें कोई कहता है ना कि रात को 12 बजे भी आप ये काम कर दो, तो हम उस काम को करने के लिए खुशी खुशी एकदम से जोश में उठ सकते हैं। तो वो काम करना हमें अच्छा लगता है। अगर किसी काम के लिए हमें कोई कह रहा है और हमारा मन ही टूटा हुआ है अंदर से, तो हम वो काम करने के लिए उठेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी ज़रूरी वो काम क्यों ना हो, हम नहीं उठेंगे। ऐसा ही कुछ होता है जब आप उठ जाएं किसी काम को करने के लिए, मन आपका करे किसी काम को करने के लिए, तो समझ लीजिए इसी काम में आपको खुशी मिलती है। तो ये तो है मेरी ज़िंदगी का जो चल रहा है रूटीन, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो
सुबह सुबह जो है मैं उठती हूँ, उठ के सबसे पहला जो काम करती हूँ वो होता है मेरे हाथों को देखना। कहते हैं हमारे हाथों में हमारी किस्मत होती है, बड़े कहा करते थे। तो वो नियम मैंने उठाया था जब मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पे थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना था। मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना था, उसके लिए मुझे अपनी आदतें बदलनी बहुत ज़रूरी थी। तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना, उनको चूमना और धन्यवाद करना उस परमात्मा का जिसने हमें खाने को रोटी दी, हमारे को चलने को पैर दिए, हमारे को ये शरीर दिया जिससे हम उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो सबसे पहला शुक्रिया उठते ही उसका। दूसरा, जब हम पैर ज़मीन पे रखते हैं उस धरती माता को शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है जिसने हम लोगों का वज़न उठाया है, हम लोगों का भार उठाया है। तो उनको प्रणाम करके मैं सबसे पहले बाहर जाती हूँ। बाहर जाके मैं जो पर्दे हैं वो खोल देती हूँ। अगर आपका मेन दरवाज़ा है तो उसे खोलिए, सबसे पहले वहाँ जल डालिए। मेरा मेन दरवाज़ा नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ, तो मेरा जो है पर्दा लगा हुआ है मैं उसी को ओपन कर देती हूँ और सबसे पहले जाके बाहर आसमान में देखते हुए उस यूनिवर्स को प्रणाम करती हूँ जिस यूनिवर्स में हमारी ये धरती, वो ग्रह, वो सब चीज़ें हैं। कहते हैं हर शक्ति इस यूनिवर्स में है, तो उस शक्ति को महसूस कीजिए। नेचर के साथ समय बिताइए, पेड़ पौधों में पानी दीजिए, वो काम कीजिए जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो के समापन पे आ गए हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में।